बेशरम इंसान, कोई शर्मो हया है तुझे? रमजान का महीना आया, तू खाने पीने की चीजें सरेआम बेच रहा है। भाईजान अगर ये चीजें नहीं बेचूंगा तो मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा? और वैसे भी ये बंद पैकेट वाली चीजें हैं, कोई चना चाट तो नहीं है। चल तू बेशर्मी की हद पार करके चना चाट भी बेचना शुरू कर दे, ताकि तू रोजेदारों का रोजा अच्छी तरह से खराब कर सके। अरे नहीं नहीं साहब, ऐसी बातें करके मुझे गुनाहगार तो ना करो। अरे तुम जैसे लोगों को ये गुनाह सवाब की अगर फिक्र होती ना तो तुम ये काम ना करते, ड्रामेबाज कहीं का। मेरे लिए बहुत से फल और समोसे पकौड़े लाना। अब्बा मेरे लिए शरबत जरूर लाना। अरे बेशरम इंसान, तुझे जरा सी शर्म नहीं आ रही? माँ रमजान का महीना है और तू सरेआम रोडों पर चालें बेच रहा है। अरे कुछ रमजान का एहतराम तो कर लेते। रमजान का एहतराम है जी मुझे, ये चीजें तो बच्चों के लिए है ना, अब सारे बच्चे तो रोजा नहीं रखते ना। वो तो ठीक है, तुम कोई और काम भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि ये चीजें बेचो। भाई साहब वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरी है जो लोगों को नजर नहीं आती। हर कोई अपनी बात करता है। अरे भाई साहब, ऐसी कौन सी मजबूरी है आपकी? ना खुद रोजा रखते हो और ना दूसरों का रोजे का ख्याल रखते हो। अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान मेरा रोजा है और घर में मेरे बच्चों का भी रोजा है। अब मैं आपको अपनी मजबूरी बताता हूँ। भाई साहब बचपन में ना मुझे पोलियो हो गया था, इसलिए मैं एक टांग से लंगड़ा हूँ। अब आप ही बताएं, मैं ये काम ना करूँ तो क्या करूँ? मजदूरी तो कोई मुझे मिलती नहीं है। ओहो माफ करना भाई साहब, पता नहीं मैं बगैर सोचे समझे आपको क्या क्या कह दिया। माजरत जनाब। माजरत की कोई बात नहीं है जनाब, जब से रमजान शुरू हुआ है ना मुझे रोज ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं। ऊपर से कुछ बिकता भी नहीं है और बच्चों को ढंग से इफ्तार भी नहीं करा पा रहा हूँ। रुको भाई एक मिनट, आपका नाम क्या है और आपका घर कहाँ है? मेरा नाम अदील है और वो सामने वाली मस्जिद के पीछे मेरा घर है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी सेठ साहब, आपने मुझे बुलाया था, कोई खास बात है? जी जी, बात तो खास ही है, इसलिए आपको तकलीफ दी है। तकलीफ की कोई बात नहीं साहब, आप हुक्म करें। अर्ज ये है कि मैंने ज़कात निकाली है और ये ज़कात हकदारों में तकसीम करनी है। आप ऐसा करें, हकदार तलाश करके ये ज़कात उन्हें दे दें। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। बड़ी मेहरबानी जनाब, जो आपने मुझे इस काबिल समझा। और वैसे भी मेरी नज़रों में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस ज़कात के हकदार हैं। तो ठीक है, आप जाकर ये पैसे उनको दे दें ताकि उनका रमज़ान और ईद अच्छी तरह से गुजर जाए। जी बेहतर हो क्या जनाब, मैं अभी जाता हूँ, ये पैसे उन्हें दे के आता हूँ। अल्लाह अपने बंदों पे बड़ा मेहरबान है। अब आ गया है। अब्बा आ तो जल्दी घर आ गए, कुछ भी नहीं बिका। सारा सामान तो वैसे का वैसे ले आया, कुछ नहीं बिका। हाँ बेटा, कुछ भी नहीं बिका और लोग भी उल्टा बेइज्जत करते हैं, बोलते हैं तुझे शर्म नहीं आती, रमजान में ये चीजें बेच रहे हो। मतलब अब्बा आज फिर इफ्तारी में खजूरें और पानी मिलेगा। हाँ बेटा तू परेशान ना हो, हमें हर हालत में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला हर हालत में बंदों को आजमाता है। अरे भाई साहब, आप और मेरे घर खैर तो है? हाँ भाई साहब, मैं बड़ी मुश्किल से आपका घर ढूंढा है। मेरे जानने वालों ने ज़कात निकाली है, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। वैसे भी मैं तुम्हें देने आया हूँ। बड़ी मेहरबानी भाई साहब जो आपने मेरे बारे में इतना सोचा। वैसे मेरे हालात मेरा अल्लाह जानता है और मेरा ज़कात लेने को बिल्कुल भी मान नहीं कर रहा। मैं मेहनत करके कमाने वाला बंदा हूँ, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। कोई परेशानी की बात नहीं है भाई साहब, और ना कोई हर्ज है ज़कात के पैसे लेने में। आप माजूर भी हैं और ऊपर से बेरोजगार भी हैं, और ये कुछ पैसे रख लें अल्लाह की मदद समझ के। चलो ठीक है भाई साहब, मैं रख लेता हूँ अल्लाह की मदद समझ के। अच्छी बात है। और हाँ, सेठ साहब ये भी कह रहे थे कि ईद के बाद मैं मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सेठ साहब से कहकर कोई अच्छा काम दिला दूँ। ये देखो बच्चों, अल्लाह की तरफ से हमारे लिए मदद आ गई है। अब बताओ तुम क्या क्या खाओगे, मैं वही लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। अब्बा मेरे लिए बहुत से फल और समोसे पकौड़े लाना।
अब्बा मेरे लिए शरबत जरूर लाना। मैं अभी आप लोगों के लिए सब कुछ लाता हूँ। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत शुक्रिया।